पुनः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां दशमकक्षायाः संस्कृतपाठने। गतकक्षायां वयं पठितवन्तः वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणम्। वायुमंडलम भृशम दूषितम, हमारा वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो चुका है। जल निर्मल नहीं रह गया, अर्थात मल से युक्त है, गंदगी से युक्त है, गंदा जल है। सर्वत्र मिश्रित ही वस्तुएं ही भोजन के लिए मिलती हैं, कहीं पर शुद्धता नहीं रह गई, हमेशा हर जगह मिलावट है। धरती भी हमारी गंदी हो गई है। पूरा बाहर से अंदर तक या अंदर से बाहर तक जितना संसार है वह अत्यधिक दूषित हो गया है और इसलिए हमें आज बहुत आवश्यकता है शुद्धिकरण की, अर्थात हमें करणीयम बहुशुद्धिकरणम, बहुत शुद्धिकरण करना है अंदर का और बाहर का। आगे कहता है कंचित कालम नयमामस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ब्राह्मन्ते निर्झर नदी पयःपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से, इस नगर की चकाचौंध से, इस नगर के पर्यावरण के प्रदूषण से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम, मैं किसी एकांत में, गांव में निर्झर नदी और पयःपुरम माने तालाब, जलों से भरे हुए तालाब देखना चाहता हूँ। ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ मुझे नदियाँ दिखाई दें, झरने दिखाई दें और जल से भरे हुए तालाब दिखाई दें। एकांतारे एकांते कांतारे, एकांते एकांत में, कांतारे कांत्री शब्द है, कांत्री शब्द से कांतारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कांत जो कांता शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो प्रेमिका के अर्थ में प्रयोग होता है और यहाँ पर जो अर्थ है कांता शब्द का वह है वन। माने मुझे एकांत वन में कहीं ले चलो जहाँ क्षणमपि में स्यात् संचरणम, जहाँ मैं कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए विचरण कर सकूं, घूम सकूं। शुचि पर्यावरणम, जहाँ पर पवित्र पर्यावरण हो। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। कहता है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, ऐसे स्थान पर जहाँ हरे हरे वृक्षों की और हरी हरी लताओं की माला, सुंदर मालाएं दिखाई देने वाली हो, मिलने वाली हो। कुसुमावली ही, फूलों की आवली हो, माने फूलों की पंक्ति हो, जगह जगह पर सुंदर सुंदर फूल फूले हो। समीर चालिता स्याद में वर्णीया, समीर चालिता, जहाँ सुंदर ठंडी हवा चल रही हो, जहाँ पर रह करके मैं कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव कर सकूं। स्यात में वर्णीया, जहाँ पर मुझे सुख का अनुभव हो, ऐसे स्थान पर नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरं संगमनम, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरं संगमनम, जहाँ रसाल का अर्थ होता है आम, जहाँ पर
सुंदर सुंदर मीठे आमों की नई मालाएं दिखाई दे रही हों। ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो जहाँ रुचिरम संगमनम, जहाँ चलना ही सुंदर लगता हो, जहाँ पहुँच करके अपने आप मन जो है तो प्रसन्न हो जाता हो। ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो। शुचि पर्यावरणम, जहाँ का पर्यावरण शुचि हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और सुंदर हो। ऐचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक जालम नो कुर्या जीवित सहरणम। कहता है ऐचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, हे बंधु, हे मित्र, ऐसे स्थान पर चलो जहाँ खग कुल, पक्षियों का समूह, पक्षियों का परिवार, पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा हो, माने पक्षियों के आवाज से गुंजित वन देशम, पक्षियों की आवाज से जहाँ का वन प्रदेश, जहाँ का स्थान गुंजित हो रहा हो, गूंज रहा हो, ऐसे स्थान पर पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेश। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः, जहाँ जो स्थान लोगों के कलरव से, लोगों की भ्रमित आवाज से दूर हो, जहाँ सुख का संदेश मिल रहा हो, जो चाक्य चिक्य जालम नो, जहाँ पर चाक्य चिक्य जालम न, माने चकाचौंध का जाल ना दिखाई देता हो, जैसे शहर का की चकाचौंध ना दिखाई देती हो। कुर्यात, यह जीवित है ना, जीवित रह शहरणम, जो जहाँ पर जिस स्थान में कुर्यात जीवितम, जीवन को यानी जीव को, मनुष्य को जहाँ सब जगह सुंदरता दिखाई देती हो, जहाँ सब जगह शांति मिलती हो, ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो। शुचि पर्यावरणम, सुंदर पर्यावरण, जहाँ पर्यावरण सुंदर हो। आगे कहता है प्रस्तर तले लता तरुमु गुल्मा नो भवन्तु पृष्ठाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले, पत्थरों के किनारे, पत्थरों के तल में। यहाँ पर पत्थर का अर्थ केवल पत्थर नहीं है, बड़ी चट्टानें अर्थात पर्वत। तो पर्वत के किनारे, पर्वत के नीचे लता, तरु, गुल्मा, लता लताएं, तरु वृक्ष, गुल्म झाड़ियां, माने जहाँ पर पत्थरों के नीचे लताएं हों, झाड़ियां हों, बड़े बड़े वृक्ष हों, और वहाँ लोगों को या जीवों को किसी कारण से, किसी से पीसा न जाता हो। नो भवन्तु पिष्टाः, जैसे शहरों में लोग जबरदस्ती पिसते रहते हैं बिना कारण के, कभी यह समस्या है, कभी वह समस्या है। आए दिन पर्यावरण के प्रदूषण के कारण लोग बीमारी में पिसे रहते हैं। तो इसलिए कहता है कि हम उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर हम इन सब से पिसे नहीं, जहाँ पर पत्थर हों, पत्थरों के साथ में पत्थरों से बड़े बड़े वृक्ष निकले हों, लताएं निकली हों, झाड़ियां निकले हों, ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, कहता है पाषाणी सभ्यता न स्यात् निसर्गे समाविष्टा, जहाँ पर निसर्ग शब्द का अर्थ है प्रकृति, ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर प्रकृति में पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, पत्थरों की सभ्यता, पत्थरों से बनी हुई यानी नगर की सभ्यता या शहरों की सभ्यता का समावेश ना हो, मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो। क्योंकि मानवाय जीवनम कामये,
हम मनुष्यों के लिए जीवन चाहते हैं, नो जीवन मरणम। ऐसा जीवन नहीं चाहते जो घुट घुट के जी रहे हो, जो मरना और जीना एक जैसा दिख रहा हो, जहां पर जीवन भी मृत्यु के जैसा हो, ऐसा जीवन नहीं चाहते। हम नैसर्गिक जीवन चाहते हैं, प्राकृतिक जीवन चाहते हैं, जहां पर रहने के बाद सर्वदा मनुष्य खुश रहता हो, हमेशा मनुष्य शांति का अनुभव करता हो। ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो जहां पर पर्यावरण बड़ा पवित्र हो। कुल मिलाकर के इस पाठ का जो आशय है वह यह कि हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, और हमें पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए या तो हम पर्यावरण को इतना शुद्ध बनाएं जिसमें जीव को घुटना ना पड़े, और या फिर हम इस पत्थरों से बनी पाषाणी सभ्यता नगर को छोड़ करके और कहीं जंगल में जाकर के एकांत में रह करके कुछ क्षण कुछ समय शांति का अनुभव कर सकें।